स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6। मैं भी फटाफट से ऑफिस से घर आया, घर से सीधा जिम। काफ़ी लोगों के लिए जिनको रात की नींद नसीब होती है राइट, उनके लिए सुबह आना इज़ वेरी ईजी, क्योंकि वो पूरी की पूरी रात की नींद लेके आते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर मेरा सिनेरियो देखा जाए तो मैं पूरी रात भर अपनी नाइट शिफ्ट करने के बाद सुबह जब लिटरली सोने का मन करता है, और स्पेशली जब सर्दियाँ चरम पर है राइट, आप सभी को पता है डे बाय डे आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि सर्दियाँ बढ़ रही है। 5:30 बजे की राइट जो बर्फीली हवा होती है उसको फेस करके जब आप घर पहुंचते हो तब आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आप सो जाओ। मेरी जो कंपनी है वो कैब प्रोवाइड करती है, बट कैब ना लेने का जो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न है, ऐसा नहीं कि मेरे को अकेले को कैब मिलती है राइट, मेरे को फटाफट से कैब मिलेगी, उस पूरी की पूरी कैब में मैं ही अकेला हूँगा राइट, और मेरे को फटाफट से मेरे घर ड्रॉप कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सो कोई भी कंपनी एम्प्लॉय फ्रेंडली होती है और हर एम्प्लॉय के बारे में सोचती है। एंड लेट्स सपोज अगर वो कैब SUV है या कोई बड़ी गाड़ी है तो उसमें आराम से 8 लोग आएंगे, यानी कि 8 एम्प्लॉय आएंगे। एंड अगर इस टाइम 8 एम्प्लॉय बैठ रहे तो उन 8 के 8 एम्प्लॉय को घर जाना होगा, तो हर एक इंसान को अगर वो कैब घर छोड़ेगी तो सोचो मेरा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो मैंने एक दिन का ट्रायल लिया एंड उस कैब में बैठा। यू वोंट बिलीव, उस दिन मैं घर 7 बजे पहुंचा था राइट। अगर मेरे ऑफिस से अगर मैं स्कूटी की बात करूँ या किसी भी गाड़ी की बात करूँ, इट जस्ट टेक्स 15 to 20 मिनट्स, और मे बी लेस देन दैट जब खाली रोड हो। बीच में बहुत सारे ड्रॉप्स है और एम्प्लॉयज़ के, तो उनको ड्रॉप करने के चक्कर में डेफिनेटली मेरे को डिले मिला। एंड मैंने ये डिसाइड करा कि मैं कंपनी की कैब नहीं लूँगा। थोड़े प्रिकॉशंस मेरे को लेने पड़ेंगे। येस, जो सुबह सुबह की बर्फीली हवा होती है राइट, जो स्कूटी में मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रबल देती है, कहीं ना कहीं अगर मैं कंपनी की कैब अवेल करता हूँ तो मैंने ये जो रूटीन बनाया, ये जो मैंने अपना पूरा मैनेजमेंट या टाइम टेबल डिज़ाइन करा हुआ है राइट, इसकी धज्जियाँ उड़ जाएगी राइट। सो यस गाइस, बहुत बातें हो गई, फटाफट से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं क्योंकि घर भी जाना है एंड नींद भी पूरी करनी है। सुबह 6 बजे ये गाने चलते हैं जिम में। कोड़ी है नहीं तेरे? मैं तो सुन भी नहीं रखा है गाना, बस इतना ही पता था मुझे, ब्राउन रंग। तो मैं थोड़े मोटिवेशनल तो बनने। तुम्हें अगर इंटरनेशनल जॉनरा नहीं पसंद है भाई, दंगल के बजा दो। सुल्तान के बजा दो, दंगल के बजा दो। थोड़ी मोटिवेशन है। कोड़ी है नहीं तेरे, ब्राउन रंग थे, कोड़ी गड्डी उठा ले गए हम तुम्हारी। चल कर रोटेटर का स्ट्रिंग फटाफट। कैसे जिम में बाल टेढ़े मेढ़े तो हो ही जाते हैं एक्सरसाइज करते करते। वर्कआउट के टाइम पे वर्कआउट में फोकस करते हैं, बालों का आई डोंट नो पता नहीं कैसे हो गए हैं, अजीब से हो गए हैं। मेरे को यार म्यूज़िक का थोड़ा इशू होता है, म्यूज़िक में थोड़ा इशू होता है क्योंकि यूट्यूब में राइट कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, कॉपीराइट इशू आ सकते हैं। बहुत अच्छा वर्कआउट था यार, मतलब वर्कआउट में कोई कमी नहीं थी, हालांकि आपको फुटेजेस ज़्यादा नहीं मिली होगी, बट वर्कआउट बहुत ही अच्छा था। चेस्ट का वर्कआउट करा, चेस्ट के 3 सेट्स करे, उसके बाद हमने शोल्डर ट्रेन करा और उसके बाद हमने ट्राइसेप्स भी ट्रेन करा। अभी फटाफट से जो भी परंपरा चल रही है आजकल की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद अपना कार्डियो करेंगे, उसके बाद थोड़ा कोर ट्रेन करेंगे एंड उसके बाद फटाफट से निकलेंगे घर। नॉट घर अगेन, वही वाला अड्डा जो आप सभी को पता है। स्किन से जज कर ही सकते हैं कि अच्छा खासा कार्डियो कर चुके हैं। 200 कैलोरीज बर्न सो फार, अच्छी खासी स्वेटिंग हो चुकी है। अब फटाफट से निकलता हूँ क्योंकि अब नींद भी आ रही है, थकान भी लग चुकी है और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। ऑलराइट गाइस, आ गए सेम प्लेस में नाश्ता करने के लिए। एक तरीके से मेरा नाश्ता ही है। लड़की को ऑलरेडी बोल दिया बॉइल्ड चिकन लाने के लिए, और इस जगह में थोड़ा शोर है, रोड साइड का एरिया है तो यहाँ पे शोर होगा ही होगा। भाई शायद मेरे 300 ग्राम्स ऑफ चिकन लगा रहा है राइट। तो गाइस आ चुका है 300 ग्राम्स ऑफ चिकन, आप देख सकते हैं। इसको फटाफट से खत्म करता हूँ। एक चीज़ डिस्कस करनी है आपसे, इसको खत्म करता हूँ और फिर आपसे वो चीज़ डिस्कस करता हूँ। प्रोटीन कंटेंट 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इसकी जो क्वांटिटी है वो 300 ग्राम। अभी इस टाइम पे ये वाली आवाज़ें आनी बहुत ज़्यादा कॉमन है, कबाड़ी वाले, आलू ले लो, बैंगन ले लो, कांदा ले लो राइट, ये आती रहेगी। सो गाइस, काफ़ी चीज़ें जिम में ऐसी होती है कि वो ऑब्जर्व की जाती है राइट, पर जिम में बोली नहीं जाती या लोगों से बोली नहीं जाती। अभी आई डोंट नो कैमरे में आपको ये मटेरियल कैसा लग रहा है, बट मैं आपको बताया तो ये मैंने विंड चीटर पहना हुआ है, बहुत तगड़ा विंड चीटर है, मतलब इसको पहन लिया तो हवा नहीं घुस सकती अंदर, ठीक है। कि अभी जब सुबह में जिम के अंदर घुसा तब भी आपने मेरे को पहने हुए देखा होगा। सुबह के 9 बज चुके हैं और ये मैंने अभी तक पहना हुआ है। मैं सुबह सुबह दफ्तर से या अपने ऑफिस से आ रहा हूँ मस्त विंड चीटर पहन के, जैकेट पहन के राइट, जिसके अंदर हवा नहीं घुसती ताकि मेरे को ठंड ना लगे। जिम के अंदर जो वेट ट्रेनिंग का एरिया होता है, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे जिम के वेट ट्रेनिंग एरिया में कुछ 5 से 6 AC लगे होंगे राइट, अच्छे खासे AC, सेंट्रलाइज्ड AC। मैं जिम के अंदर के वेट ट्रेनिंग एरिया में घुसता हूँ एंड वहाँ पे लिटरली सारे AC चल रहे होते हैं,
16 का टेम्परेचर सेट है। जब हम जून और जुलाई की गर्मी को फेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें जो अपना AC है राइट 16 पे सेट करना होता है ताकि हमें चुपती जलती गर्मी से रिलीफ मिल सके। और इस टाइम नवंबर के महीने में एंड फाइनली ठंड आ चुकी है एंड सुबह के 6 बजे AC चल रहा है। मैंने तभी वाली जो रिकॉर्डिंग है राइट जिम के अंदर नहीं करी, कौन क्या समझ ले यार, ये मस्त वेट ट्रेनिंग चल रही है, बंदे पसीने पसीने हो रखे हैं और उस टाइम पे AC चल रहा है। आई मीन इट जस्ट जो विंटर का टाइम आ चुका है, जब वेदर चेंज हो रहा है तो इस टाइम पे अक्सर इंसान बीमार पड़ता है। जब मैं सुबह 4 बजे की ठंडी हवा में जब ऑफिस से घर आ रहा होता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा जो बॉडी है कवर रहे राइट, उसमें कहीं से भी हवा ना घुसे। अब ऑब्वियसली मेंटेनेंस कैलोरीज में है तो वेट थोड़ा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर मेंटेनेंस कैलोरीज में है तो वेट ट्रेनिंग में अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश कर रहे हैं तो स्वेटिंग हो रही है। अब सोचो स्वेटिंग हो रही है और स्वेटिंग में आप फिर जब इधर उधर घूम रहे होते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है और दूसरा पॉइंट ऐसा आता है कि जो सर के ऊपर AC होता है राइट, और जब उस AC की हवा लग रही होती है आपका पूरा बॉडी पसीने में होता है एंड उस टाइम पे जब AC की हवा लग रही होती है तो वाकई में इतना ज़्यादा गंदा लगता है और पूरे सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि भाई अब मैं बीमार पड़ जाऊँगा। अभी बीते 2 सालों में जब मैंने जिम को थोड़ा सीरियसली लिया राइट, उस टाइम तक टच वुड, चाहे वो बचपन से माँ ने दबा के मेरे को ड्राई फ्रूट्स खिलाए हों, चाहे मैंने अभी इन दिनों भी राइट अपने ड्राई फ्रूट्स में अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फोकस रखा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में फोकस रखा है, तो मे बी उस वजह से और अच्छे प्रिकॉशंस लेने की वजह से टच वुड भाई लकड़ी दिखने दी भाई, टच वुड भाई 2 साल से ना बीमार नहीं पड़े। अब देखो 2 साल से लिटरली बीमार नहीं पड़ा। चुप हो जा मेरे भाई। एंड लिटरली आप ये लगा लो जिम के बाद जब मैंने कार्डियो भी करा और जब मैं अपने जिम के वॉशरूम के मिरर में वॉक कर रहा था उस टाइम पे भी मेरी पूरी की पूरी बॉडी पसीने में हो रखी थी राइट। उस टाइम भी मैं टी-शर्ट पहन के निकल सकता था बट आई विल मेक श्योर पसीना कितना भी आ जाए राइट, बट पसीने के ऊपर ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए क्योंकि जब मैं स्कूटी से घर जाऊँगा तो मौसम अब ऐसा नहीं है कि मेरे को गरम हवा मिलेगी। अब लिटरली नवंबर आ चुका है तो मैंने इस टाइम तक विंड चेटर पहना हुआ है ताकि पसीना कितना भी आ जाए बॉडी के अंदर, पसीना कितना भी हो नो इश्यूज, बट उस पसीने के ऊपर ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए राइट। ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात है कि भाई अगर बॉडी पसीने में है तो AC की हवा तो बहुत दूर की बात है राइट, आपको लिटरली जो नॉर्मल घर में फ़ैन लगे होते हैं ना उनकी हवा भी काटती है। अभी मेरे को लिटरली ऐसे सिम्टम हो रहे हैं कि शायद मुझे खांसी स्टार्ट हो गई है। अगर पूरे जिम में अभी AC या फ़ैन भी नहीं चलेगा ना तो भी काम चल जाएगा। अब ऐसा वेदर हो चुका है, मतलब अगर ट्रेनिंग करने आ रहे हो और पसीना निकल रहा है तो अच्छी बात है, आपकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल रहे हैं पसीने के थ्रू राइट, उसको सुखाओ मत। आपकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल रहे हैं पसीने के थ्रू राइट, उसको सुखाओ मत। पसीना निकालो, घर जाओ, नहाओ, शावर लो यार, आपकी अच्छी खासी स्किन क्लेंजिंग होगी राइट, अंदर की जो डर्ट होगी वो बाहर निकलती है पसीने के थ्रू। तो अगर आप उस पसीने को सुखा दोगे राइट सो देयर इज़ नो पॉइंट राइट। पसीना निकालो, घर जाओ, नहाओ धो, ठीक है, दोबारा कल जिम आओ, दोबारा पसीना निकालो, दोबारा नहाओ दो यार, ये एक प्रोसीजर है एंड इससे आपकी स्किन क्वालिटी ही अच्छी होगी एंड फॉर श्योर मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। प्लीज़ भाई इसको फॉलो कर लो यार। जिम में 16 के मोड में तो AC मत चलाओ यार, बट यार वही होता है ना, बोला नहीं जाता, किसी को कुछ बोल दो, कौन क्या समझ बैठे राइट, यू नेवर नो कि सामने वाला बंदा क्या साइक रख रहा है राइट। वहाँ पे मैं ही चुपके से AC की जो MCs होती है राइट उसे ऊपर कर रहा था कि पहले देख रहा था भाई कोई देख तो नहीं रहा मुझे, फिर मैं चुपचाप गया, मैंने AC का MC ऊपर कर दिया। मैंने कहा भाई ठीक है अब बंद करके रखता हूँ इस AC को क्योंकि ऑलरेडी जिम इतना ठंडा हो रखा था, यू वोंट बिलीव कितना ठंडा हो रखा था। ऑलराइट गाइज, आ गए अपने लिविंग रूम में, आप ये देख सकते हैं, ये है मस्त आ गए अपने आपको लगता है कि उस 300 ग्राम्स ऑफ चिकन से मेरा कुछ हुआ होगा, सो यस यहाँ पे अभी कार्ब्स भी लेंगे, आप देख सकते हैं। ये है 100 ग्राम्स ऑफ राइस, मतलब 150 या 100 ग्राम ऑफ राइस, और ये है दही का। इस मील में मेरे को प्रोटीन सोर्स मिल रहा है दही का, इसको फटाफट से खाऊंगा और सो जाऊंगा अब, क्योंकि अब लिटरली नींद आ रही है। इस मील को खाने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी एंड ऑफकोर्स 6 से 7 घंटे की नींद लूँगा ही लूँगा। तो गाइस ये सो के उठ चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं शाम के एंड सो के उठे तो अब अच्छी खासी भूख लग रही है ऑफ कोर्स। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में मेंशन करा था कि कहीं कॉम्पीट नहीं करने वाले, तो इतना ब्रूटली और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली हम कैलोरीज को काउंट नहीं कर रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं 100 ग्राम ओट्स हैं। फटाफट से इन ओट्स को बनाते हैं। ये प्लेन ओट्स है। प्लेन ओट्स का बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप इसको नमकीन भी बना सकते हो और आप इसके अंदर मिठास भी भर सकते हो। मिठास से दूर रहेंगे, नमकीन ओट्स बनाएंगे, इससे कहीं ना कहीं मिलेगा मेरे को 12 ग्राम प्रोटीन। फटाफट से इसको कुक करते हैं, फटाफट से इसको बनाते हैं और खाते हैं। सर्दियों का टाइम है, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं शाम के एंड आप देख सकते हैं
ये मस्त मेरा मील, इससे मिलेगा कहीं ना कहीं मुझे 12 ग्राम प्रोटीन, यानी 100 ग्राम से ज़्यादा ही होगा, मैं भी 150 ग्राम होगा। भूख लग रही है तो ओट की मील ही लेंगे। सर्दियों में खाना खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बट खाने में इस मील में मिलेगा मुझे थोड़ा हद तक प्रोटीन और अच्छे खासे क्लीन कार्ब्स। आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स लाइक। इस मील में मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था मेंटेनेंस कैलोरीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बाहर का अनसंड खाएंगे, राइट। इट्स ऑल अबाउट अच्छे खाने और एक गुड क्वालिटी फूड से ही लेंगे। तो यस, ओट की मील आप देख सकते हैं। तो ऑफिस में भी कई लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि अंकित बडोला कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो। तो बस मेरा यार एक ही जवाब होता है, जब आपको बॉडी में प्रोग्रेस दिख रही होती है, राइट, तो आप सब करते हो यार। लेकिन वही है, बस एक टाइम पे आके ना आदत पड़ जाती है इन सब चीज़ों की, मतलब हो जाता है, चीज़ें मैनेज हो जाती है। कभी ना कभी टेस्ट बड्स एक्टिवेट करने के लिए कुछ खा लिया, बट उसमें भी देखा जाता है कि आप क्या खा रहे हो। जैसे अगर मैं घर की बात करूँ तो मम्मी ने मशरूम मसाला बनाया हुआ था परसों। ओट्स के कलर को देख के यही याद आया, मैगी याद आ गई। जब मैं बहुत साल पहले मैगी खाया करता था तो मैगी बनाने से पहले मैं हल्के से प्याज फ्राई करता था, फिर उसके ऊपर मैगी डालता था, फिर पानी डालता था, फिर उसके ऊपर टेस्ट मेकर्स डालता था। ओ शिट, आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम मैगी कब खाई थी। आई कांट इवन रिकॉल। मैं उस मोमेंट को याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम मैगी कब खाई थी। चलो अच्छा, ऐसी चीजें याद ना ही रहे तो बेहतर है। हेलो हितेश, 250 ग्राम्स ऑफ चिकन विद राइस पैक कर दे यार, ठीक है। शाम के 6 बज चुके हैं और से मैं उठा, मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को हेयर कट और एक अच्छे बियर्ड मेंटेनेंस की ज़रूरत है। सो अभी फटाफट से अपनी बियर्ड मेंटेन करने के लिए, बट बियर्ड मेंटेन करने से पहले हेयर कट इज़ इंपॉर्टेंट एज पर गुलफम भाई। क्यों गुलफम भाई? हाँ है ना। सो यस, अभी हेयर कट चल रहा है। ऑलरेडी हितेश को मैं कॉल कर चुका हूँ, मेरा गला लिटरली ख़राब हो चुका है। आप सभी का उम्मीद करता हूँ ना हो। 250 ग्राम्स ऑफ चिकन विद राइस मैं ऑलरेडी हितेश को ऑर्डर दे चुका हूँ। राइट गाइस, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से ऑफिस के लिए, क्योंकि मील भी पिक करना है एंड वहाँ से सीधा ऑफिस में निकलना है। क्या देख रहा है भाई तू? क्या क्या देखता रहता है तू? तेरा तो यही है यार, मस्त चिकन बनाते रहो, आराम से बैठे रहो, लाइफ जन्नत है तेरी। ओह भाई साहब, क्या बात है। जो तेरा आता है ना वो मैं लिटरली अपने ब्लॉग में डाल नहीं सकता। शक्ल दिखा, देख ऐसी कितनी प्यारी शक्ल है इसकी, भोली सी। अभी जो इसने बोला ना वो बता नहीं सकता गाइस, आपको ब्लॉग में अपने डाल नहीं सकता, उसने क्या बोल डाला है। सो गाइस, यहाँ जिस मकसद से आए उस मकसद को पूरा करते हैं। ये देखिए अपनी मील, ये मील पड़ी हुई है, इसको फटाफट से अपने झोले में डालते हैं और निकलते हैं ऑफिस। ऑलराइट गाइस, सो इट्स डिनर टाइम, ऑफ कोर्स द सेम चिकन। ऑलराइट गाइस, सो सिंस मॉर्निंग से लेके अभी तक लाइक आई कंप्लीटेड अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैंने हिट कर लिया है ऑलमोस्ट। दिस इज़ गोइंग टू बी माय थर्ड मील। ये मेंटेनेंस कैलोरी का फेज़ है, यहाँ पे बिल्कुल भी शर्म नहीं करेंगे। अगर मैं इस मील की बात बताऊँ तो यहाँ पे इसने कुछ वेजेस भी ऐड करे हैं। ये वेजेस की वजह से आपको शायद चिकन नहीं दिख पा रहा है, बट चिकन इसमें एडेड है। इट्स अगेन 250 ग्राम्स ऑफ चिकन। थोड़ा राइस की क्वांटिटी मैंने ऐड कराई है, सो इट्स गोइंग टू बी 250 ग्राम्स ऑफ चिकन विद 150 ग्राम्स ऑफ राइस। इसमें थोड़े मशरूम ऐड कराए हैं, थोड़ी बीन्स ऐड कराई हैं, प्याज है इसमें और थोड़े कॉर्न्स भी हैं। इस मील को मैं फटाफट से खाता हूँ क्योंकि ब्रेक्स लिमिटेड है यार, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा है। इस मील को खाने के बाद मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो हो जाएगा 170 ग्राम्स, जो कि इनफ है। बस क्योंकि इसमें कार्ब्स की क्वांटिटी ऐड है तो इसमें जो कैलोरी काउंट होगा वो इजीली 700 पहुंच जाएगा। सो 700 कैलोरीज इस मील से मेरे को मिलेगा। दैट सिंपली गो एंड एडेड अप सम मोर कैलोरीज मेरे पूरे के पूरे डेली रूटीन में। एंड यस, जैसे कि मेंटेनेंस कैलोरी फेज चल रहा है तो इस कैलोरी फेज में तो मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस मील को मैं फटाफट से खत्म करता हूँ एंड यस, इस व्लॉग को भी खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद है प्लीज़ गो एंड लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।